ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक 131वां आया है 148 कंट्रीज में से, जो कि पिछले साल के 129 में से 2 स्टेप नीचे गया है। इंडिया का ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% है। इसका मतलब ये है कि हमने अब तक सिर्फ 2/3 जेंडर गैप ही कवर किया है। ये रिपोर्ट 2006 से हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है और ये दुनिया भर के कंट्रीज का जेंडर इक्वालिटी का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट एरियाज चेक किए जाते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि आर्थिक भागीदारी, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक सशक्तिकरण। हर एरिया का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जहां 1 का मतलब है कंप्लीट इक्वालिटी। अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस डिटेल में देखें तो कुछ एरियाज में सुधार हुआ है तो कुछ में पीछे हट गए हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में थोड़ा प्रोग्रेस दिख रहा है, ज्यादा महिलाएं काम में शामिल हो रही हैं और इनकम गैप भी थोड़ा कम हुआ है। एजुकेशन में पैरिटी हाई है 97.1%, मतलब लड़के लड़कियों के बीच लिटरेसी और कॉलेज एनरोलमेंट में ऑलमोस्ट बराबरी हो गई है। हेल्थ और सर्वाइवल इंडिकेटर्स भी थोड़ा इंप्रूव हुए हैं, जैसे सेक्स रेशियो और फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में गिरावट आई है, पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री में विमेन रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। साउथ एशिया में इंडिया भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पीछे है, जबकि बांग्लादेश ने जबरदस्त जंप लेके 24th रैंक अचीव किया है, मेनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से। और पाकिस्तान फिर से लोवेस्ट पे 148वें रैंक। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड। ग्लोबली 68.8% जेंडर गैप अब तक क्लोज हो चुका है, लेकिन करंट पेस से देख के लगता है कि पूरी बराबरी आने में अभी 123 साल लग सकते हैं। इंडिया ने जेंडर गैप को कम करने के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं। सबसे बड़ा स्टेप था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें विमेन के लिए लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स का प्रोविजन दिया गया है। स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विज्ञान ज्योति ने गर्ल्स के लिए स्टेम एजुकेशन का रास्ता खोला है। इसका रिजल्ट ये है कि फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 42.5% 2017-18 से बढ़कर 46.3% 2022-23 तक पहुंच गई है। लेबर फोर्स में भी विमेन की पार्टिसिपेशन 41.7% तक पहुंच गई है 2023-24 तक। स्कीम्स जैसे स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हार्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रही हैं। सामाजिक सोच भी बदल रही है। मीडिया में जेंडर न्यूट्रल पोर्ट्रेयल और लीडरशिप रोल्स में महिलाओं की विजिबिलिटी बढ़ रही है। फाइनेंशियल लेवल पर 28 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास जनधन अकाउंट्स हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी बढ़ी है। पीएम मातृवंदन योजना और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे स्कीम्स ने मैटरनल हेल्थ केयर इंप्रूव किया है, जिसका प्रूफ है एमएमआर यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 174 2013-15 से घटकर 97 2018-20 तक आ गई है। लेकिन साथ ही बड़े चैलेंजेस भी बने हुए हैं। विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ने के बावजूद ज्यादातर महिलाएं इनफॉर्मल और लो पेइंग जॉब्स में काम कर रही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। पेट्रियार्कल नॉर्म्स, अनसेफ वर्क कंडीशंस और चाइल्ड केयर का सपोर्ट ना मिलना भी विमेन के फॉर्मल जॉब्स में एंट्री में बाधा डाल रहा है। एजुकेशन सेक्टर में भी लिटरेसी गैप अभी भी 17% का है। मेल लिटरेसी 82%, फीमेल 65% के आसपास है और 15 से 18 साल की 40% लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड स्टिग्मा और बेसिक सैनिटेशन की कमी भी मेजर रीजंस है। एजुकेशन पैरिटी इंडेक्स भी 0.964 तक गिर गया है, जो पिछले इंप्रूवमेंट से रिवर्स है। वेज गैप भी एक बड़ी समस्या है। विमेन ऑन एवरेज सिर्फ 73% ऑफ मेन की सैलरी कमा रही हैं और टेक जैसे सेक्टर्स में ये गैप और भी ज्यादा है। विमेन हर दिन 289 मिनट यानी कि लगभग 5 घंटे अनपेड केयर वर्क करती हैं, जो कि 22.7 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है, लेकिन ये जीडीपी या लेबर डेटा में काउंट नहीं होता। कॉर्पोरेट इंडिया में भी सिर्फ 17% लीडरशिप रोल्स और 20% बोर्ड पोजीशंस विमेन के पास हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही हैं। अवेयरनेस काफी कम है, डिलीवरी मैकेनिज्म वीक है और मॉनिटरिंग जेंडर सेंसिटिव नहीं है, स्पेशली रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया ने एजुकेशन, हेल्थ और फाइनेंस जैसे एरियाज में अच्छा प्रोग्रेस किया है, लेकिन राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, सिक्योर जॉब्स और सामाजिक सोच के लेवल पर और काम की जरूरत है। जब तक हर लेवल पर इक्वालिटी नहीं आती, तब तक इंडिया का ओवरऑल रैंक और स्कोर इंप्रूव करना मुश्किल होगा।